अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले हमने 4.1 इंट्रोडक्शन और 4.2 सॉल्यूशन दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपने बहुत अच्छे से देख ली होंगी। जिन्होंने नहीं देखी है तो पहले जाकर उनको एक बार देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब कुछ बताया गया है, क्योंकि अब तो हम ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज या फिर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सम वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक, तो जो अब हमारा इस इंट्रोडक्शन 4.2 वीडियो में जो टॉपिक रहेगा उसका नाम होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कह सकते हैं, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट का क्वेश्चन कराया था ना, वो ट्रेन वाला, उस तरह क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। मगर थोड़ा सा पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं शुरू की 5-10 मिनट में कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो बहुत ध्यान से समझना। चलो क्लास को छोड़ो, हम इसी को अपना इंडिपेंडेंटली समझाते हैं। कंसिडर करते हैं एक इक्वेशन, ठीक है, कंसिडर करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंसिडर एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, x² + 5x + 6 = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अभी जो हमने 4.1 में बातें की थी ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें की थी कि कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, किस तरह की दिखती है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान गए हैं, अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वो वैल्यू, x की वैल्यू मान लो कि x = कोई नंबर है a। अगर x की वैल्यू a को मैंने यहाँ पुट किया और लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाती हैं। बहुत ध्यान सुनना, अगर मैंने x की वैल्यू a यहाँ रखी और रखने पर LHS RHS इक्वल हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि a इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, a इस इक्वेशन का रूट है। क्या बोलते हैं, a जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या क्या बोलते हैं, और इसका रूट है, रूट बोलते हैं। जैसे कि चैप्टर 2 में बोलते थे 0, क्लास 9 में भी बोलते थे 0, बस फ़र्क कितना है, 0 बोलते हैं पॉलिनोमियल के केस में। अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 बना रही है उसको बोलते हैं 0, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में उस वैल्यू को बोलते हैं 0, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं। ठीक है, तो सुनो ज़रा बहुत ध्यान से, मैं क्योंकि मुझे थोड़ा पता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि x = इसमें आप -2 पुट करो। क्या पुट करो, -2। तो रख कर देखते हैं एक बार, -2 x की जगह मैंने क्या रखा है इसके अंदर, -2। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 × 10 + 6, 6 और 4 10, -10 0। तो 0 आ गया ना। ये तो हम रफ आइडिया ले रहे हैं खाली। तो हम क्या बोलेंगे, भैया, x = -2 इज़ ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x = -2 क्या है, दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, या फिर दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो x की वो वैल्यू जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को LHS = RHS कर देगी, उस x की इस वैल्यू को बोलते हैं, x की इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो पहले बताओ ये बात समझ में आ गई ना कि x की वो वैल्यू जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई मतलब LHS = RHS कर दे, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी कि रूट। अब बात आती है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते कितने हैं। क्या एक ही होता है, जैसे ये अभी फाइंड किया ना मैंने -2, या कोई और भी है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि फिलहाल मुझे पता है, मैं कहता हूँ इसमें x = -3 भी रखो, तो -3 का स्क्वायर 5 × -3 + 6 = 0। तो -3 का स्क्वायर 9, 5 × 3 = 15, और +6 = 0। 6 और 9 15, 15 गए 0। तो 0 = 0 आ गया। तो मतलब x = -3 भी इज़ ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसके रूट कौन कौन है, -2 भी है, -3 है। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई और भी है क्या, जिस तरह -2 है। अच्छा, मैंने ये कैसे पता लगा है, वो अभी थोड़ी देर बाद हम उस बात पे आएंगे। फिलहाल तो मैं कुछ समझा रहा हूँ, बस वो समझते रहो आप।
तो हाँ, तो क्या कोई और भी है -2 और -3 के अलावा कोई और भी है नंबर जो इसका रूट हो सकता है? नहीं। याद रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 रूट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट, एट मोस्ट 2 रूट। और ये सब बातें आपको लिखवाऊंगा जनरलाइज करा के, नोट बना के सब बातें लिखवाऊंगा, सारी बातें। तो फिलहाल क्या याद रखना है फिलहाल कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट हो सकते हैं, मतलब 2 रूट भी हो सकते हैं, कोई एक भी रूट हो सकता है, और हो सकता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो ही ना, ऐसी भी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों के मन में ये बात रहती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या कई बार कुछ बच्चों को ऐसा समझा दिया जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं। नहीं, ये बात गलत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट नहीं होते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट होते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं भी हो सकते, मतलब 0 रूट होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट होगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे। सही आंसर ये है। तो अगर आपसे ये पूछे कि हाउ मैनी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देन आंसर इज एट मोस्ट 2, यानी कि उसके रूट 0 भी हो सकते हैं, मतलब कि हो ही ना, एक भी हो सकता है, या फिर 2 भी हो सकते हैं। इस बात को हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट हो सकते हैं। सिर्फ 2 रूट हो सकते हैं ये कहना गलत होगा पूरी तरह से। ठीक, तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x की वो वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS ला के दे, वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट या फिर सॉल्यूशन। 0 नहीं बोलेंगे, कुछ लोग 0 बोलते भी हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है, बोल भी सकते हैं, मगर 0 बोलते हैं पॉलिनोमियल के केस में। बोलना वैसे गलत भी नहीं होगा, बोल भी सकते हैं। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 होंगे या फिर 2 से कम होंगे, 1 होगा या फिर 0 होंगे। ठीक, फिर हम बात करेंगे कि हम अब सवाल सिर्फ एक रह गया कि इसी में ना फाइंड कैसे करें। उसके लिए मैं आपको कुछ मेथड बताऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो उससे पहले ये नोट करो, और इस सारी बात को मैं आपको एक नोट बना के जनरलाइज लिखवा रहा हूँ, वो भी नोट करो। तो अब देखते हैं 3 पॉइंट जो नोट करने हैं आपको। नंबर 1, इफ़ ax² + bx + c = 0। देखो, ये बात मैंने पहले बताया था कि मैं इस बात को बार बार नहीं बताऊंगा, ना लिखूंगा, कि अगर कभी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ये बात हम पहले आपको अच्छी तरह बहुत बार समझा चुके हैं। तो हम अब से सिर्फ यही लिखेंगे ax² + bx + c = 0। ये अंडरस्टूड है कि ABC आर रियल नंबर एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इफ़ ax² + bx + c = 0 देन ए रियल नंबर k। तो अगर ax² + bx + c = 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कोई रियल नंबर k इज द सॉल्यूशन ऑफ, या फिर रूट, कोई रियल नंबर k जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा या फिर रूट कहा जाएगा। कब? जब इसमें x की जगह k रख के LHS इक्वल टू किसके आ जाएगी? RHS के, जो कि मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले। तो जरा रखना इसके अंदर k रखना, k रखो इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा? ak² + bk + c = 0। तो क्या कंडीशन बन गई? If ax² + bx + c = 0 then a real number k is a solution, यानी कि रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ, अगर x जगह हम k भर दें और इक्वल टू 0 आ जाए। ये बात क्या शो कर रही है कि LHS इज इक्वल टू RHS की हो गई। तो जनरल तरीके से ऐसे लिखते हैं, वो तो केवल पहले वाला एक संग्रह तरीका था कि कोई नंबर a या k या p हमने x की जगह पुट किया और LHS इज इक्वल टू RHS के आ गई। वो सिर्फ एक तरीका है समझाने का। लिखते स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से हैं कि हमने इसके अंदर x वैल्यू k पुट करी करके LHS इज इक्वल टू RHS के आ गई। ठीक, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बात ध्यान रखना, अक्सर असर्शन रीजनिंग पूछी जाती है। देखो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था ना, वो ये था। इसके रूट कौन कौन थे? s इज इक्वल टू -2 और -3, जो मैंने अभी आपको समझाया है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मैं अगर इसको सिर्फ ऐसे लिख दूँ, 0 हटा दूँ, तो नाउ दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो है दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, और यही दोनों क्या हैं? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो। देखो, पॉलिनोमियल के केस में 0 बोलते हैं, इक्वेशन के केस में रूट बोलते हैं। रूट या रूट्स, 2 हैं तो रूट्स बोल लेंगे, एक रूट बोल लेंगे, जीरोस बोल लेंगे। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने में क्या करना पड़ता है बताओ पहले तो। किसी पॉलिनोमियल को, ये कोई पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को
मुझको इक्वेशन बनानी है, तो बस बराबर जीरो लगा दो, बन गई इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो जीरो और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सेम होते हैं, सेम तो हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो ये जीरो हैं और यही दोनों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कौन है, रूट है। तो ये लिखा हुआ है द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज सेम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है वो सेम होते हैं, ठीक, ध्यान रखना बात। तो क्योंकि इनमें कुछ केवल इक्वल टू जीरो का तो डिफरेंस होता है, यहाँ भी हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं, यहाँ भी हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं। दूसरा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म की लिखी हुई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एटमोस्ट टू रूट्स। इसके दो रूट्स होते हैं एटमोस्ट, एटमोस्ट होता है मैक्सिमम टू रूट्स, इसके मैक्सिमम दो रूट्स होते हैं। इस बात को हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक। कभी भी ये मत याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, मैक्सिमम दो रूट होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो सकता है कि हो ही ना, नो रूट्स। तो जब नो रूट्स होगा तो कितने माने जाएंगे, जीरो, कि है ही नहीं। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक रूट भी हो सकता है, ओनली वन रूट, एक ही हो सकता है कि केवल एक ही रूट हो, कितना होगा, मतलब एक। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स भी हो सकते हैं, मतलब कितने होते हैं, दो रूट। तो जब भी कभी आपको ये पूछे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, तो आपका आंसर होगा मैक्सिमम टू, टू नहीं होगा, मैक्सिमम टू होगा। और आप अपनी क्लास में जाना कल को और अपनी क्लास के बच्चों से पूछना कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं और कितने बच्चों ने इसका जवाब टू दिया है और कितने बच्चों ने इस बात का जवाब मैक्सिमम टू दिया है, ये मुझको कमेंट करके बताना। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, अपनी क्लास में जाना, अपने बच्चों से पूछना, टीचर से मत पूछना, उनको पता होगा, बच्चों से पूछना है आपको, साथियों से अपने, कि हाउ मैनी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं। अब कुछ बच्चों का आंसर आएगा टू होते हैं और कुछ का आंसर आएगा मैक्सिमम टू होते हैं। तो मुझको आप बताओगे कि कितने बच्चों ने क्या आंसर दिया है। मैक्सिमम टू कितने बच्चों ने बताया है और टू कितने बच्चों ने बताया है, ठीक। तो इन सब बातों को नोट करेंगे और फिर हम तुरंत प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाई फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दोनों हम वही बातें एक ही से करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहे तो भी ऐसे ही करना है, फैक्टराइजेशन कहे तो भी ऐसे ही करना है, कुछ ना भी कहे तो भी ऐसे ही करना है। अगर ये कहता है ना कि फाइंड द रूट्स, देखो फाइंड द रूट्स कहे या फिर फाइंड द सॉल्यूशन कहे या कहे सोल्व, तीन बातें होती हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, या सिर्फ ये लिखा हुआ है सोल्व दिस इक्वेशन, तो मतलब हमको रूट ये फाइंड करने हैं। तो बहुत ही सिंपल काम है। क्लास 9th में किया है आपने, क्लास 10th में किया है, और अगर आपको याद हो तो आपने कभी ना कभी क्लास 8 में भी किया है। फैक्टर करने हैं, 2 3 जा ये 2 ये 3, 2 3 जा 6, तो मल्टीप्लाई करके 6 लाओ और ऐड करके 5 लाओ। एनी टू नंबर दे हैव प्रोडक्ट एज 6 एंड सम एज 5, 2 और 3, सिंपल। तो 2x स्क्वायर 5 का लिख लेंगे हम 3 + 2 इंटू एक्स प्लस 3। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन मेथड दोनों यही है। तो 2x स्क्वायर 3 की मल्टीप्लाई x में 3x, 2 की x में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से पता ही आपको x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से हमने 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया x माइनस यहाँ रह गया 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। बस यहाँ आने के बाद दोनों को कर देना अलग अलग 0 के इक्वल। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को सेपरेटली अलग अलग 0 के इक्वल। इससे वैल्यू फाइंड करो x की, तो कितनी आ गई 3/2 और इससे कितनी आएगी 1। सो रूट्स आर, सो रूट्स क्या क्या हैं भैया 3/2 एंड 1, दिस इज योर आंसर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मैंने फाइंड कर दिए हैं। बहुत सिंपल लगा होगा, इजी लगा होगा। तो कितने रूट हैं इसके 2। अभी मैं आपको ये बात भी समझाऊंगा यहाँ पर, जो मैं आपको बहुत देर से थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि किसी क्वाड्रेटिक के रूट होते ही नहीं, जो 0 रूट होंगे, किसी का केवल एक ही रूट होगा या फिर किसी के केवल 2 रूट होंगे। तो ये कौन सी इक्वेशन है जिसके 2 रूट हैं? वैसे ज़्यादा 2 ही होते हैं,
जिसके दो रूट हैं, पहला रूट 3/2 ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, और दूसरा रूट 1 ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, देखो जिन इक्वेशन में एक रूट आएगा, अब सुनो मेरी बात, मैंने बताया ना कि किसी इक्वेशन का रूट एक ही होता है, उसमें क्या होता है, फैक्टर दोनों सेम आएंगे, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, मतलब वो वैल्यू यहाँ से मिलेगी, वो वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो होंगे तो सेम ही। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके आप फैक्टर कर ही नहीं पाएंगे, आपको संख्याएं मिलेंगी ही नहीं इस तरह की कि प्लस करके ये आए, मल्टीप्लाई करके ये आए, आपको मिलेंगे ही नहीं, फैक्टर नहीं कर पाएंगे आप उसके। तो जब आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो उसके, तो मतलब हो सकता है कि उसके रूट हो ही ना, वो हम पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 4.3 में। पहला आप इसको नोट करें और फिर देखते हैं 4। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आए 12, घटाए कितना आए 1। चलो 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके कितना आए, मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके कितना आए 1। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको पहले तो 6x² - x - 2, तो ऐसे दो नंबर कौन होंगे 4 और 3, 4 और 3, तो 6x² 4 - 3x, भाई जो यहाँ पे 1 है इसके मल्टीप्लाई में 1 है ना, यहाँ पे उस 1 को क्या लिख लिया हमने 4 - 3, तो क्या बनेगा इधर 6x² - 4x प्लस 3x - 2 = 0। ठीक, इन दोनों में से 2x कॉमन, बहुत बढ़िया, 2x कॉमन तो क्या बचा 3x, माइनस 2x कॉमन तो क्या बचा 2, प्लस ये रहेगा एज इट इज़ 3x - 2। कोई नया काम नहीं कर रहे हैं हम ये। अब यहाँ से 3x - 2 कॉमन तो क्या बचेगा 2x + 1 = 0। ठीक है, दोनों को रखो 0 के इक्वल, 3x - 2 = 0 एंड साथ साथ 2x + 1 = 0, 3x = 2 एंड 2x = -1, सो x = 2/3 and x = -1/2. So roots of this quadratic equation 2/3 and -1/2. This is the roots of this equation. ठीक, चलिए नोट करेंगे, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √6 + 2 = 0। अक्सर बच्चों को जो क्वेश्चन होता है ना रूट वाले, इनमें थोड़ा सा डर लग जाता है, मगर डरने की जरूरत नहीं है, हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्टर करने पड़ेंगे फिर से, 3x² - 2 √6x + 2 = 0। तो तरीका याद रखो बस, हो जाएगा 3 2 जा 6, तो मल्टीप्लाई करके तो कितना आए 6, 3 2 जा 6, और ऐड करके क्या आए 2 √6। तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6, ऐड करें तो 2 √6, सोचोगे ना तो मिल जाएगा। ऐसे दो नंबर √6 और √6 तो हैं, बताओ मुझे हैं या नहीं। जिसने क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ध्यान से पढ़ा होगा उसको पता होगा, √6 × √6 6 होता है, √6 + √6 2 √6 होता है, तो मिल तो गए नंबर, क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ छोड़ना मत कभी भी, ये क्लास 9th में जिसने छोड़ा होगा ना उसको दिक्कत आएगी यहाँ पे। तो चलो 3x² 2 √6 विल बी रिटन एज √6 + √6, √6 + √6 + 2 = 0। तो 3x² माइनस x की मल्टीप्लाई करो, √6 की x में √6 इधर भी करो, √6 की x में √6 और प्लस 2 = 0। ठीक, अब कहोगे सर नंबर तो ढूंढ लिए थे हमने, फैक्टर तो कर दिए स्प्लिट करके, मगर अब ये कॉमन वगैरह कैसे लें, अब फिर तक पंगा हो गया, कॉमन कैसे लें। तो कॉमन भी लेंगे, कॉमन लेने के लिए आपको करना क्या है, बहुत ध्यान सुनना। क्या हम √3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 बार √3 × √3, अरे ये 3 तो होता है, √3 × √3 3 तो होता है, माइनस √6 को ऐसे लिख सकते हो क्या, √3 × √2, ये √6 तो होता है, x अपनी जगह रहेगा। ऐसे इसको लिखो, √6 को √3 × √2, ऐसा अपनी जगह रहेगा, और इस वाले 2 को
√2 इंटू √2 बराबर 0। बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। ये 3 था, √3 इंटू √3, ये √6 था, ये √6 था, ये 2 था। पता है ना आपको कि √x इंटू √x इज इक्वल टू x, याद रखना, ठीक है। चलो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, बहुत ध्यान से देख बताओ। √3 कॉमन है और x भी कॉमन है। चलो √3 गया, x भी गया कॉमन, तो एक √3 रह गया और एक x रह गया। यहाँ से √3 कॉमन और x कॉमन, तो क्या बचा, √2 बचा, ठीक है। चलो अब यहाँ से बताओ कॉमन, √2 कॉमन है क्या, है नहीं, बिल्कुल है भैया। तो √2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, √3 इंटू एक्स। √2 कॉमन लिया, अच्छा माइनस बाहर है तो साइन चेंज होगा, √2 कॉमन इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन आ गया क्या, दोनों में कॉमन आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। तो √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 और इज इक्वल टू 0। √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब इन दोनों को रखो 0 के इक्वल, तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू √2 और सेम इधर भी यही है, तो √3x इज इक्वल टू √2। √3 गया अपॉन में, तो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, यही यहाँ हो गया, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो वी कैन राइट √2 अपॉन 3, एक ही बात हो गई। और ऐसे ये वाला √2 अपॉन 3। तो रूट्स कौन होंगे इसके, भाई 2 आए मगर है तो वो एक ही, क्वांटिटी तो वो एक ही है, तो √2 अपॉन 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो तरीका वही था, और थोड़ा फैक्टर करने में ये रूट की वजह से थोड़ी सी समस्या आई, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका रूट कौन है, √2 अपॉन 3। नोट करेंगे तुरंत इसको, फिर देखते हैं इसका अगला पार्ट। अच्छा इसको करने का तरीका और भी है, अगर कहो तो बताओ, इसको करने का तरीका और भी है, वो अगर दिमाग में आ जाता है तो हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। सुनो करना क्या है आपको, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। चलो और अब इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, जो ये 2 लिखा हुआ है इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। तो √3x का स्क्वायर ये रहा और √2 का स्क्वायर ये रहा, बहुत बढ़िया। और अब -2 जो √6 है, इस √6 को हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या, और f को ले लो यहाँ पे। ये चीज़ जो है ना, ये यही तो है, चेक कर लो चाहे, 2 √3 इंटू √2 √6 और x का x। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, a² ये बन गया a² माइनस 2ab प्लस b² बन गया ना। तो मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। मतलब ये लाइन आपकी यहीं आ गई, ये लाइन आपकी यहाँ आ गई। अब क्या होगा, स्क्वायर को जब उधर भेजोगे तो स्क्वायर बन जाता है उधर जाकर स्क्वायर रूट ऑफ 0 का 0। और अब √3x √2 गया उधर, तो √2, 3 गया अपॉन में, तो √2 अपॉन √3 आ गया, वही आंसर जो पहले आया था, ठीक है। तो करा दिया मैंने, ऑप्शनल में है, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स नोट करेंगे इसको तुरंत, फिर देखते हैं इसका 4th पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 6, बड़ा प्रॉब्लम है। देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया हमने, जो हमने 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट किए थे, कि वहाँ पर तो हमने वर्ड प्रॉब्लम से केवल इक्वेशन बनाई थी। अब इक्वेशन को बनाकर उसको सोल्व भी करेंगे। तो जैसे इक्वेशन करेंगे, जैसे हमने वो ट्रेन वाला किया था ना, सोल्व करके, वो सॉरी इक्वेशन बना के, इक्वेशन पहले बनाई थी फिर सोल्व की थी, ये वैसे ही करेंगे। और जो बाकी क्वेश्चन थे 1st, 2nd, 3rd पार्ट, उनको भी आप सोल्व कर सकते हैं आगे फैक्टर करके। सपोज ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग ए कारपेट
एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। एक चैरिटी ट्रस्ट है जो डिसाइड करता है टू बिल्ड ए प्रेयर होल, उनको एक प्रेयर होल बनाना है स्क्वायर शेप का, स्क्वायर शेप में लिखा, सॉरी, एक होल बनाना है, उसमें एक कारपेट बिछाना है 300 स्क्वायर मीटर का, जिस कारपेट का जो एरिया होगा वो कितना होगा 300 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेट, ऐसा क्वेश्चन भी किया था हमने वहाँ पर उस टाइम पर, है ना, ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, देन लेंथ विल बी मोर देन ऑफ ट्वाइस, लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस से मोर देन 1 है। ब्रेथ अगर x है तो ब्रेथ का ट्वाइस और उससे मोर देन 1, ब्रेथ का ट्वाइस और उससे मोर देन 1, 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है कारपेट की, ये इसकी ब्रेथ है, और एरिया कितना है इसका 300 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ कारपेट, एरिया इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया क्या होता है भैया, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ तो कितनी है 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 300, लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई करो x की 2x में 2x स्क्वायर, x की 1 में x, 300 इधर ले आओ तो 300 इज इक्वल टू 0। तो याद हो आपको, तो वहाँ पर हमने इन क्वेश्चन को यही लाकर छोड़ दिया था, बस एक क्वेश्चन ट्रेन वाला मैंने आपको पूरा कराया था। यहाँ पर इसको हम आगे सोल्व करेंगे, उन क्वेश्चन को भी आप जाकर सोल्व कर सकते हैं आगे के। तो अभी इसको हम सोल्व करने के लिए फिर से हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 की मल्टीप्लाई करो 300 में तो 600, मल्टीप्लाई करके तो कितना आए 600, माइनस करके कितना आए 1। तो ऐसे नंबर कौन कौन होंगे, ऐसे नंबर होंगे 25 एंड 24, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 24। देखो मैं ये मान रहा हूँ कि आपको फैक्टर्स करने आते हैं, तो मैं इनको डायरेक्ट लिख देता हूँ इनको। कभी आप ये कहो कि फैक्टर्स को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं कैसे पता, मुझे मुझे याद है क्योंकि 8th नंबर 9th में आपने फैक्टर्स वगैरह बहुत किए हैं, इस वजह से मैं इनको डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझको कमेंट करके बताना, मैं आपको फैक्टर करने भी सिखाऊंगा फिर अलग से। मल्टीप्लाई करो अंदर 2x स्क्वायर 25 के x में 25x, 24 के x में 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से x कॉमन लिया तो बचा 2x प्लस 25 माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ से भी 25, यहाँ से 24 नहीं, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम 12 कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेंगे तो 2x, और 12 कॉमन लेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 25 इज इक्वल 0, ठीक है। अब 2x प्लस 25 कॉमन, जब 2x प्लस 25 कॉमन तो क्या बचा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को रखो 0 के इक्वल, 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू माइनस 25/2 जो कि नहीं होगी, और इससे x की वैल्यू 12 जो कि होगी। तो x की वैल्यू 12 मतलब ब्रेथ, तो ब्रेथ ऑफ कारपेट या होल, ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मतलब 25 मीटर। तो ब्रेथ भी आ गई और लेंथ भी आ गई, ठीक। और इसी के साथ हमारी ये इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हमने 4.2 का इंट्रोडक्शन किया है और एग्जांपल 3, 4, 5, 6 किए हैं, ये हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिए हैं। जैसा भी आपको फील आया है उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 4.2 सॉल्यूशन के साथ।